नमस्कार 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 नमस्कार। बिल्लू बदमाश की महफिल में सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 में हर प्राणी का स्वागत है। जैसे ही हम बोल चुके हैं कि बदमाश हमारा खानदानी नाम है, थोड़ी सी बदमाशी शुरू करने के पहले हम आपको इतना बता दें कि आप भी इस प्रोग्राम में जोक्स भेज सकते हैं और हम आपको हर जोक के ऊपर आपका नाम सुपर इम्पोज करके आपको क्रेडिट देंगे, मगर एंड तक प्रोग्राम देखिएगा। उसके अंदर हमने बताया है कि आप किस टाइप के जोक्स हमको भेज सकते हैं। चलिए तो बदमाशी शुरू करते हैं। एक दफ़ा सऊदी अरेबिया में एक अमेरिकन, एक पाकिस्तानी और हमारे पिल्लू भाई बियर पीते पकड़ा गए। और आपको तो मालूम है कि सऊदी अरेबिया में अगर आप बियर या कोई भी दारू पीते पकड़ा गए तो आपको कोड़ों से पीटा जाता है। तो तीनों को पकड़ के ले जाया जाता है शेख साहब के पास और शेख साहब के सामने खड़ा कर दिया जाता है। शेख साहब बोलते हैं, तुम तीनों बड़े किस्मत वाले हो क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं आपको एक उपहार दूंगा। उपहार क्या दूंगा, गिफ्ट क्या दूंगा? आप कोई भी एक मनोकामना अपनी पूरी कर सकते हो, पर कोड़े तो आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो अमेरिकन ने बोला, आप एक काम करो, मेरे जो पेट के ऊपर है ना, आप एक तकिया बांध दो। 5 कोड़ों के बाद अमेरिकन का तकिया फट गया और फिर उसके पीठ पे दनादन 15 कोड़े और पड़े। फिर आई बारी पाकिस्तानी की। वो बोलता है, शेख साहब आप मेरे पीठ पे एक नहीं 2 तकिए बांध दें। ठीक है भाई, 2 तकिए बांध दिए जाते हैं और जब कोड़े मारना शुरू किए जाते हैं तो 10 कोड़ों के बाद वो दोनों तकिए भी फट के चूर चूर हो जाते हैं और बाकी 10 कोड़े उसके पीठ पे ज़बरदस्त पड़ते हैं। इसके बाद हिंदुस्तानी की बारी आती है। वो हाथ जोड़ के हमारे पिल्लू भाई, हमारे हिंदुस्तान के नेक आदमी खड़े हो जाते हैं। बोले, सरकार मेरी इतनी सी विनती है कि आप मेरे पीठ पे इस पाकिस्तानी को बांध दो। एक दिन हमारे पिल्लू भाई एक बर्फ के टुकड़े को लेके बड़ी बाजार में खड़े होके गौर से बर्फ के टुकड़े को देख रहे थे। तो आसपास लोग जमा होने शुरू हो गए। 2, 10, 15, 20, 50, 100 आदमी जब जमा हो गए तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो? तो पिल्लू भाई ने बोला, मैं देख रहा हूं कि ये बर्फ कहां से लीक कर रही है। सुबह सुबह नींद में से उठकर एक बीवी अपने पति को बोलती है, ज़रा जाओ मेरे लिए नाश्ता बना कर लेके आओ। पति को बहुत गुस्सा आता है, वो कपड़े पहनता है और निकलने लगता है। तो बीवी बोलती, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं अपने वकील के पास जा रहा हूँ, तुमको तलाक दे के रहूँगा। ऑर्डर ऑर्डर। थोड़ी देर के बाद वो चुपचाप वापस आता है घर में और चुपचाप नाश्ता बनाने लगता है। तो बीवी उससे पूछती है, भैया क्या हुआ? बोले, गया था वहाँ पे जो वकील है अपने बीवी के बर्तन मांज रहा था। एक दफा हम जब बहुत छोटे थे तो हमारी टीचर ने हमसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या करोगे? हमने कहा शादी। अरे भाई, टीचर ने बोला क्या बनोगे? हमने कहा दूल्हा। टीचर को गुस्सा आया, उसने बोला तुम बड़े होकर क्या हासिल करोगे? मैंने कहा दुल्हन। टीचर ने बोला तुम अपने मम्मी और पापा के लिए क्या करोगे? उनके लिए दुल्हन लाऊंगा। टीचर ने फिर कहा, अरे तुम अपने मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? उनके लिए बहू लाऊंगा। टीचर ने बोला, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? मैंने कहा पोता। फिर टीचर ने बोला, तुम्हारे जिंदगी का मकसद क्या है, मतलब क्या है? बोला, हम 2, हमारे 2। हमारे पिल्लू भाई शादी करना चाहते थे मगर उनकी शादी ही नहीं हो पा रही थी। किसी न किसी कारणवश से उनकी शादी टूट जाती थी। कभी लड़की नहीं पसंद करती, कभी लड़का नहीं पसंद, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाता था और वो बहुत परेशान हो गए। आखिर में वो तंग आके एक पंडित के पास जाता है, बोलता है, पंडित जी मेरा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? पंडित बोलता है, बड़ा आसान है, सॉल्व हो जाएगा। खाली लोगों से ये आशीर्वाद लेना बंद कर दो कि तुम सदा खुश रहोगे। एक दफा पिल्लू भाई ने सोचा कि अपनी अनपढ़ बीवी को अंग्रेजी सिखाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी सीखने के बाद दूसरे दिन जब पिल्लू भाई घर जाते हैं लंच टाइम में, तो बीवी आती है, खाना टेबल पर रख देती है, बोले लो डिनर खा लो जी।
तो बोलता भाग्यवान ये डिनर नहीं लंच टाइम है। कहता है तेरे को पता नहीं ये डिनर है, रात का खाना तुझे अभी खिला रही हूं। एक दफा हमारे पिल्लू भाई ऑपरेशन कराने गए थे, मगर बगैर ऑपरेशन किए भाग के आ गए। मैंने कहा पिल्लू अबे ये छोटा सा ऑपरेशन है, क्यों तू भाग के आ गया? अरे बोले वो नर्स कह रही थी हिम्मत मत हारो, छोटा सा ऑपरेशन है, कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बोले नर्स तो सही कह रही थी, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे नर्स मुझे नहीं कह रही थी, वो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बोल रही थी। एक दफा एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बढ़िया सी गाड़ी में घुमाने ले जा रहा था। तो लड़की ने पूछा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम बहुत लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं। तो बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहता मुझे अभी पता चला कि मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। एक दफा एक अंग्रेज सज्जन हिंदुस्तान आते हैं और एक छोटी सी होटल में कमरा लेके रहते हैं। रात के वक्त लाइट जला के सो रहे थे, तो उनको मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, जाके बत्ती बंद कर दी, सोचा कि मच्छरों को कुछ नहीं दिखेगा। इतने में 2-3 जुगनू आ गए रूम के अंदर। बोला अरे बाप रे, इंडिया के मच्छर तो इतने इंटेलिजेंट है कि टॉर्च लेके आदमी को ढूंढते हैं। जब हम बहुत छोटे थे, हम बाल कटवाने गए। बाल कटवा के जब हम आए तो हमारे पापा ने बोला अबे बिल्लो इतने छोटे बाल क्यों करवा दिए तूने अपने? हमने कहा पप्पा नाई के पास 5 रुपए छुट्टे नहीं थे, इसलिए हमने और छोटे करवा लिए। एक दफा हमारे पिल्लू भाई ने हमसे पूछा, बोला बिल्लू भाई मंदिरों के अंदर पुजारी जो होते हैं मर्द क्यों होते हैं, औरतें क्यों नहीं होती? हमने कहा मर्द इसलिए होते हैं कि लोगों का ध्यान भगवान पे रहे। दिवाली के टाइम में एक लड़की पटाखों की दुकान पे जाती है और दुकानदार को बोलती है आप हमको पटाखे दिखा सकते हैं? दुकानदार ने बोला हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी पटना न पटना आपके ऊपर है। एक दफा हमने हमारे दोस्त पिल्लू भाई से पूछा दुनिया में सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? उसने बोला भाई साहब घरवाली। हमने कहा क्यों? तो उसने बोला कि हफ्ते में 3-4 बार तो मनाना ही पड़ता है ना। एक किटी पार्टी में जैसे एक लड़की एंटर करती है तो दूसरी लड़कियां उससे पूछती हैं अरे शीला तू पिछले हफ्ते की किटी पार्टी में क्यों नहीं आई? बोली मेरी BMW नहीं आई थी। बोले BMW? बोले बर्तन मांजने वाली भाई। एक दफा मेरे दोस्त के बीबी का खतरनाक कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती हैं, हॉस्पिटल में उसको ICU में भर्ती कर दिया जाता है। मैं गया मेरे दोस्त से मिलने के लिए, वो बेचारा ICU के बाहर बहुत ही उदास बैठा था। मैंने बोला क्या हाल है? बोले उसका हाल बहुत गंभीर है। तो मैंने बोला कि तेरे बहुत पैसे खर्चा हुए होंगे। उसने बोला हाँ। मैंने बोला लाखों में तेरे पैसे इसके अंदर चले गए होंगे। बोले हाँ। तो मैंने कहा इतने में तो दूसरी शादी भी कर सकता था। तो उसने उठ के मुझे 2 झापड़ मारे। बोले पहले क्यों नहीं बताया? अभी तो मैं आधी पेमेंट भी कर चुका हूं। यदि आप हमारे कार्यक्रम के लिए अच्छे चुटकुलों का योगदान करना चाहते हैं तो अवश्य करें। हम आपको इसका हमारे प्रोग्राम में श्रेय देंगे। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आपके चुटकुले दूसरों की भावना को चोट न पहुंचाएं। किसी के भी जाति, धर्म, व्यक्तित्व और राजनीति का अपमान न करें। चुटकुले भेजने का पता billubadmash@gmail.com। If you would like to contribute good jokes for our program,
please do send it to us and we will acknowledge your contribution in our show. But please see to it that your jokes should not hurt the sentiments and feelings of others. Please avoid jokes insulting caste, creed, religion, personalities and politicians. Please send them to billubadmash@gmail.com.